जिसके साथ थीं वो मेरी खाला थीं, और उस हालत में वो थीं, वो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मैं खाला को गौर से देखने लगा और उस हालत में वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उनके हुस्न का वाकई कमाल था। जब भी अब्बा का दिल चाहता वो उनके साथ वक्त गुजारते। खाला को देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा। शायद यही एक वजह थी कि खाला ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि अगर वो शादी कर लेती तो उनकी ये आज़ादी ख़त्म हो जाती। मुझे खाला का चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर मैं अब्बा की जगह होता तो क्या होता। ये ख्याल आते ही मेरी ख्वाहिश और भी बढ़ने लगी। अब्बा ने खाला के साथ खूब वक्त गुजारा। जब खाला थक गईं तो अब्बा अलग हो गए। खाला ने अपने कपड़े संभाले और खुद को ठीक करने लगी। अब्बा फौरन वहां से चले गए और कुछ देर बाद खाला भी वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैं भी वापस आ गया, लेकिन अब मेरा इरादा पक्का हो चुका था कि मैं भी खाला के साथ इसी खेत में वही सब करूंगा जो अब्बा करते रहे थे। मैं पूरी रात यही सोचता रहा और मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत खुश था कि शायद मुझे भी वो चीज़ हासिल हो जाए जिसके पीछे न जाने कितने लोग होते हैं। अगले दिन मैं इसी वक्त खेत की तरफ गया। मुझे दूर झाड़ियों में कुछ हरकत नजर आई और मैं समझ गया कि आज वही मौजूद हैं। मैं फौरन वहां पहुंच गया। उन्हें देखकर मैं फिर हैरान रह गया। आज अब्बा खाला के साथ किसी और अंदाज में मशरूफ थे। मैंने सब्र से काम लिया और तकरीबन 10 मिनट इंतजार किया। 10 मिनट बाद अब्बा वहां से जाने लगे, लेकिन खाला कुछ देर के लिए वहीं रुक गईं। जब अब्बा खेत से दूर निकल गए तो मैं अचानक खाला के सामने आ गया। मुझे देखकर खाला घबरा गईं और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और उनके सामने खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। खाला ने कहा कि ये बहुत गलत हरकत है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि वही खाला जो अब्बा के साथ मिलकर अपनी बहन को धोखा दे रही थी, अब मुझे नसीहत कर रही हैं। मेरी बात सुनकर खाला शर्मिंदा हो गईं। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मैंने सब कुछ देख लिया है, वो कैसे अब्बा के साथ थीं। ये सुनकर खाला के होश उड़ गए। मैं समझ गया कि मेरी बात निशाने पर लगी है। मैंने कहा कि अगर वो चाहें तो मैं ये सब गांव वालों को भी बता सकता हूँ कि वो किस तरह अब्बा के साथ मिलकर अम्मी को धोखा दे रही हैं। ये सुनकर खाला का रंग उड़ गया और वो जाने लगी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा कि वो क्या चाहती हैं, क्या ये बात किसी को मालूम ना हो। उस पर खाला ने फौरन हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा कि अगर वो चाहती हैं कि ये बात राज रहे तो फिर उन्हें मेरे साथ भी वही सब करना होगा। खाला ने पहले तो इनकार किया, मगर बाद में मान गई। फिर मुझसे भी वही गलती हो गई जो अब्बा ने की, लेकिन ये सब ठीक नहीं था, क्योंकि मैंने किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ और खाला को भी मैंने एहसास दिलवाया कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और हम दोनों इस गलत काम से तौबा कर ली।